everyone, welcome back to my channel मैथवाइज बुक 5 यूनिट नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस में हमारी जो आज की एक्सरसाइज है जिसको आज हम समझेंगे वो ये है मल्टीप्लाइंग डेसिमल फ्रैक्शंस विद डेसिमल फ्रैक्शंस। अशारिया के हिस्सों को अशारिया के हिस्सों से ज़र्ब दें। मल्टीप्लाइंग डेसिमल फ्रैक्शंस विद डेसिमल फ्रैक्शंस, अशारिया के हिस्सों को अशारिया के हिस्सों से ज़र्ब दें। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 इज गिवन हेयर। ओके जी, 0.5 मल्टीप्लाई 0.3। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.5 मल्टीप्लाई 0.3, यानी अशारिया के हिस्सों को अशारिया के हिस्सों से ही ज़र्ब देना है हमें इस एक्सरसाइज में। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी इसकी डीबी की यानी डेसिमल प्लेस की जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। डीबी मीन्स डेसिमल प्लेस, कन्वर्ट दिस डेसिमल फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शंस। इन डेसिमल फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस में तब्दील करें। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैंने टॉपिक का टाइटल जो है मेंशन कर दिया है। लुक एट दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 इज गिवन हेयर। एग्जाम्पल नंबर 1 को मैं आपको सॉल्व करके समझा रही हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 यानी इसका जो प्रोसेस है करने का बहुत आसानी के साथ समझ आ सके कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। नाउ लुक एट दिस 0.5 मल्टीप्लाई 0.3। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 डेसिमल फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब इन 2 डेसिमल फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 हमने यहाँ पे उतारा। ओके, अब आपने क्या करते हैं, ये जो डेसिमल पॉइंट होता है इसको हटाते हैं तो 1 यहाँ पे मेंशन करते हैं। डेसिमल पॉइंट को हटाया, हमने 1 यहाँ लिखा एंड यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है डेसिमल प्लेस वैल्यू उसको काउंट करते हैं। यहाँ पे यानी 1 है, 5 है तो यहाँ पे यानी 1 ही है तो यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका 1 dB। यहाँ पे आप मेंशन करते जाएं साथ साथ 1 dB हो गया। ओके, यानी यहाँ पे 1 0 लगा है। ओके जी, यहाँ पे 1 dB लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज़ उतरेगी। इस तरह से इसको आगे हम सॉल्व करने लगे हैं। 0.3 है पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं और डेसिमल प्लेस वैल्यू काउंट करें, यहाँ पे 3 है यानी 1 0 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम मेंशन करेंगे ब्रैकेट में 1 dB यानी 1 0 लगाया तो 1 dB। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपके पास एक और वैल्यू कोई 5 होता है यहाँ पे लिखा हुआ तो यानी फिर आप यहाँ पे क्या लेते हैं, डेसिमल प्लेस वैल्यू आपकी कितनी हो जाती, 2 हो जाती, तो फिर आप 2 0 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे मेंशन भी 2 dB करके लिखते हैं। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे हमारे पास 0.5 डेसिमल पॉइंट हटाया, 1 मेंशन करा, प्लेस वैल्यू काउंट की तो 5 है यानी 1 है, यहाँ पे 0 मेंशन कर दीजिए, 1 dB ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज उतारी। इसी तरह से 0.3 को हमने क्या करा, डेसिमल पॉइंट को हटाया, यहाँ पे 1 लिखा, 3 है यानी 1 वैल्यू है, हमारे प्लेस वैल्यू 1 है यानी यहाँ पे 0 लगा दें और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 dB शो कर दिया। ओके जी, ये जो हमारा प्रोसेस है ना मल्टीप्लाई का वो डेसिमल फ्रैक्शन विद डेसिमल फ्रैक्शन में ही इस तरह से सॉल्व करके ये प्रोसेस अप्लाई करके इसको किया जाता है। अब हम सेकंड मेथड में क्या करने लगे हैं, यहाँ देखें 0.5 था ना। ओके, ये पॉइंट ख़त्म कर दिया तो 1 आया यहाँ पे। अब जब पॉइंट से पहले 0 होता है यानी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 5 ही कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप 5 मेंशन कर दीजिए, 5/10 और मल्टीप्लाई की साइन आप एज इट इज उतारें। इसी तरह से 0.3 था तो डेसिमल पॉइंट को हमने हटाया तो यहाँ पे 1 मेंशन करा था और प्लेस वैल्यू को काउंट करते हुए यहाँ पे हम 0 लेकर आए थे तो ये 1 dB कहलाएगा। ओके जी, अब पॉइंट से पहले 0 है, 0.3 यानी 3 ही होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3/10 सही हो गया। 5/10 मल्टीप्लाई की साइन 3/10। 1 dB हमने इसलिए यहाँ पे शो करा है ताकि हमने ये 0 बताया है कि हमने किस तरह से यहाँ पे प्लेस वैल्यू काउंट करते हुए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसको नीचे लेना यानी लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ हमने एक प्रोसीजर के रूल को अप्लाई करते हुए इसको समझने के तौर पर लगाया है, बाकी इसका कोई काम नहीं। ओके जी, अब आप यहाँ देख सकते हैं। अब सिंपल हमने क्या करना है, सिंपली 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 = 15। ठीक है, ऊपर हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 10 मल्टीप्लाई 10 100। ओके, 15/100 हो गया। अब सिंपल हम इसको डिवाइड कर देंगे, 15 को हम अंदर रखते हैं, 100 को हमने बाहर रखा। अब आप यहाँ देख सकते हैं 100 बड़ा है, 15 छोटा है तो हम क्या करेंगे, 0 लेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ओके, अब ये 150 हो गया, 100 1 = 100,
ठीक। 5 हमने यहाँ पे मेंशन किया, 0 यहाँ पे हमने उतारा इसका। अब 50 था, अब हमने क्या करा, पॉइंट था हमारे पास तो हम यहाँ पे 0 ले सकते थे, तो हमने यहाँ पे 0 लगाया। 100 5 ज़ा 500, ओके। यहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो गया, तो हमारे पास 0.15 जो है हमारा आंसर आ गया। अब जो आप ये देख रहे हैं 1 dB और 1 dB का काम अब नीचे जाके होगा, ठीक है। 1 + 1 2, यानी यहाँ के 1 को आप प्लस कर दीजिए। 1 + 1 2 dB, 0.15 1 + 1 = 2 dB इज़ योर आंसर। ओके जी, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवाती चलूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डीबी हमने यहाँ पे क्यों शो किया। तो डीबी मीन्स डेसिमल प्लेस, ओके। डेसिमल प्लेस यानी यहाँ पे जो हमारे पास प्लेस वैल्यू थी ना, हमने इसको काउंट करके यहाँ पे 0 उतना ही लगाया था। यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस वैल्यू थी, तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 ही लगा था, तो यहाँ पे 1 करके डीबी डेसिमल प्लेस शो हो गया था। इसी तरह से हमारे पास डेसिमल पॉइंट यानी यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस वैल्यू थी वो 3 थी, यानी 1 ही थी, तो यहाँ पे 0 लगाया और 1 dB डेसिमल प्लेस वैल्यू करके हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब जब हम नीचे इसको सॉल्व करके जो हम इसका आंसर लाएंगे, उसके साथ फिर हम इसको मेंशन करेंगे कि हमारे पास कितनी dB थी। 1 + 1 2 dB, यानी डेसिमल प्लेस वैल्यू आंसर। ओके जी, नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी बहुत आसानी के साथ, स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1, ताकि आपको ये प्रोसेस बहुत आसानी के साथ समझ आ सके और बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकें। यहाँ तो हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 थी 0.5 × 0.25। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। Okay जी, now look at this example number 2 is given here 0.5 × 0.25। यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई करना है डेसिमल फ्रैक्शंस को विद डेसिमल फ्रैक्शंस के साथ, ठीक हो गया। सिंपल तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं 0.5 हमने यहाँ उतारा, मल्टीप्लाई की साइन 0.25। ओके जी, 0.5 हमने पहले यहाँ उतारा, हमने क्या करा, डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करा, तो उसका 1 यहाँ पे लिखते हैं, 1 शो करते हैं। डेसिमल पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस यानी डेसिमल प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी 1 ही है, तो 1 0 लगा देंगे। इसी तरह से ब्रैकेट में क्या शो करेंगे, यानी 1 0 लगाया तो 1, और dB मीन्स डेसिमल प्लेस, ओके, ब्रैकेट क्लॉज, फिर मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज उतारा 0.25। अब यहाँ देख सकते हैं आप 0.25, डेसिमल पॉइंट को हटाया हमने तो यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। डेसिमल पॉइंट को हमने हटाया तो यहाँ पे 1 मेंशन करा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू कितनी है, काउंट कीजिए। यहाँ पे 25 है लिखा हुआ है, ओके। डेसिमल प्लेस वैल्यू हमने काउंट करी 1 और 2, यानी 2 है तो 2 0 लगा दीजिए। यहाँ पे क्या थी, डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे 1 लगाया था 0, और यहाँ 1 dB शो कर दिया था। अब यहाँ देखें डेसिमल प्लेस वैल्यू कितनी है, 1 और 2, 2 है तो उतने ही 0 लगा दें, 2 है तो 2 0 लगेंगे, ओके। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या शो होगा कि 2 0 लगे हैं, 2 dB डेसिमल प्लेस, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं बहुत आसानी के साथ। यहाँ देखें डेसिमल पॉइंट से पहले 0 था, 0 5 ज़ा 5 ही लिखा जाता है, तो 5 यहाँ पे उतारें, 5/10 बिल्कुल सेम एज इट इज उतारें, मल्टीप्लाई की साइन दीजिए। और ये जो 1 dB है, 2 dB है, वो हम नीचे जाके सॉल्व करेंगे। जब इसको हम आंसर लेकर आएंगे ना, तो आंसर के साथ फिर हम इसका सॉल्व करके लाजमी आपको बता देंगे इसका सोल्यूशन किस तरह से प्रोसेस हुआ था इसका। ओके जी, मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज उतारें। यहाँ पे क्या था 0.25, अब क्या था 0.25, यानी 0 की पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, सेम एज इट इज लिखा जाता है, 25/100 एज इट इज उतारें। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते जाए, 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, 25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, 125 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, ओके जी। इसको हमने यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई 100 करा था, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने 10 को मल्टीप्लाई 100 करा, ओके जी। यहाँ पे मैंने 100 मल्टीप्लाई 10 मेंशन कर दिया, रफ वर्क में देख सकते हैं 1000 आ गया। अब आप सिंपल तरीके से 125 को अपॉन 1000 को यानी क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे। 125 को हम अंदर रखेंगे और 1000 को बाहर रखा। यहाँ देखें 1000 बड़ा था, 125 छोटा था, तो हम एक और 0 यहाँ पे मेंशन करके ऊपर लगा के पॉइंट दे के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ओके। 1000 1 1000। यहाँ पे देखें 2 यहाँ उतारे, 5 उतारे, 0 उतारे, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पे एक और 0 ले लें, फिर 2 ज़ा 200, ओके 2000 हो गया। इसी तरह से 5 उतारे, 0 उतारे, फिर एक और 0 ले लें, फिर 105 ज़ा हो गया। अब जो इसका आंसर आया 0.125। 0.125 के साथ हम क्या शो करते हैं, यानी जो हमारे पास यहाँ पे dB गिवन थी ना, 1 dB प्लस
2 dB। इनको हम क्या करते हैं, प्लस करके शो कर देते हैं। 1 + 2 = 3 dB, यानी 1 को प्लस करना है 2 में, 1 + 2 3 dB इज योर आंसर। 0.125 इज योर आंसर।